हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आइए, वनडे एग्ज़ाम के लिए जो मैंने हिस्ट्री के कुछ नोट्स तैयार करे हैं, ठीक है, उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको एक बार ज़रूर देखें और अपना जो है कमेंट ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में कवर कर सकते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ठीक है। ये मेरे खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडिया को स्टार्टिंग से करते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास जो है कब से जो है पहले देख लेते हैं आधुनिक भारत का इतिहास जो है कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास का जो स्टार्टिंग का जो दौर था वो मुग़ल प्रशासन का, मुग़ल साम्राज्य के अंत से स्टार्ट होता है। मुग़ल साम्राज्य के पतन से, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे तो बेटर रहेगा। अब इसमें अब देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास का आरंभ औरंगजेब की मृत्यु के साथ में हो गया था। यहीं से मुग़ल साम्राज्य अपनी पतन की ओर अग्रसर हो गई थी। रीज़न क्या था कि जो है औरंगजेब तक जो है मुग़ल साम्राज्य का जो शासन काल था, ठीक है, वो अपने चरम पे था, ठीक है। जैसे ही क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अकबर जैसे और औरंगजेब जैसे शासक जो है रह नहीं पाते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद जो भी शासक आते हैं वो कमज़ोर ही होते हैं, कमज़ोर अपने जो है अय्यासी वय्यासी के चक्कर में बर्बाद रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर कि जब अहमदानगर में 1707 मार्च को औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद उसके तीनों पुत्र मोहम्मद आजम और मोहम्मद काम बख्श के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ठीक है। क्या हुआ कि मृत्यु के जब जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके तीन बेटे थे, एक मुअज्जम, आजम और काम बख्श, ठीक है। उन तीनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, ठीक है। उस समय जो औरंगजेब का बड़ा बेटा था मुअज्जम, ठीक है, उस समय वो कहाँ पे था, अफ़गानिस्तान में था। और उसने लाहौर के निकट जो है, ठीक है, ये लाहौर के निकट ही बहादुर शाह के नाम से उसने अपना राज्याभिषेक कराया था, ठीक है। फिर जो इसने इसने क्या था कि बहादुर शाह जो था अपने भाई आजम को जजाऊ में के युद्ध में हराया था, ठीक है, और काम बख्श को बीजापुर के युद्ध में मार डाला था, ठीक है। इसने अपने दोनों भाइयों को हराया था और दिल्ली के तख्त पर बैठा था। तो इसने पहला जो दूसरा भाई था काम बख्श को बीजापुर में, ठीक है, और जजाऊ के युद्ध में जो है जजाऊ के युद्ध में अपने भाई आजम को मारा था, ठीक है। अब बहादुर शाह प्रथम जो मुअज्जम है, उसका अगर ये क्वेश्चन भी पूछता है कि बहादुर शाह प्रथम का जो है नाम क्या था, या ऐसे पूछ लेता है कि मोहम्मद मुअज्जम का नाम क्या था, किस नाम से उसने शासन करना स्टार्ट किया था। अब तो बहादुर शाह प्रथम का काल देख लेते हैं। 1707 से 1712 के बीच में इसका शासनकाल रहा, ठीक है। ये जो बहादुर शाह प्रथम था 65 वर्ष की उम्र में शासक बना था, ठीक है। और इसने जो है मराठों और राजपूतों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की थी, ठीक है। ये जो है जो औरंगजेब जी से साहू का जो बेटा संभाजी थे, ठीक है, संभाजी के पुत्र जो साहू जी थे, उनको जो औरंगजेब ने गिरफ्तार करके कैद कर लिया था, उसको ये जैसे ही बहादुर शाह प्रथम जो है राजा बने, ठीक है, शासक बने, उन्होंने उसे मुगल कैद से आज़ाद कर दिया था, ठीक है। साहू जी को ये कौन थे, साहू जी कौन थे, संभाजी के पुत्र थे। हम इसको मिडिवल में पढ़ेंगे, ठीक है। बहादुर शाह जफर को जो है, ठीक है, साहेब बेखबर भी बोला जाता है। साहेब बेखबर इसलिए बोला जाता है कि वो जो है दिल्ली में कम और अफ़गानिस्तान में ज़्यादा रहते थे ये, ठीक है। और इसको जो साहेब बेखबर की जो उपाधि दी है, किसने दिया है, खाफी खां एक इतिहासकार हैं,
उन्होंने ही इसे जो है साहिब खबर की उपाधि दी है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे जो शासक आए उनका नाम था जहादार शाह। इनको लंपट मूर्ख भी बोला जाता है। ठीक है, लंपट मूर्ख इसलिए बोला जाता है कि इनको शासन कैसे कर मतलब कैसे किया जाए इसकी समझ थी ही नहीं। ठीक है, अभी जहादार शाह जो थे ये जुल्फ़िकार खां की मदद से। अब जुल्फ़िकार खां कौन थे? जुल्फ़िकार खां जो थे, ठीक है, ये औरंगजेब के सेनापति थे। ठीक है, और ये एक बड़े ओहदे पे विराजमान थे। ठीक है, इन्हीं की मदद से ही जहादार शाह ने, ठीक है, मतलब खुद को दिल्ली का वजीर घोषित किया था। ठीक है, जुल्फ़िकार का जो है ये इनका नाम पूरा नाम इस्माइल खां है। ठीक है, ये जो है इतिहास के पहले किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। जुल्फ़िकार खां जो है ये इतिहास का जो पहला किंग मेकर आज के जैसे हमेशा को बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राजा जय सिंह को मिर्जा की राजा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि इन्होंने कैसे मतलब मराठाओं और राजपूतों के साथ में अपने संबंध को स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर क्या था? जजिया कर जो है ना गैर इस्लामिक कर था। जैसे क्या होता था कि अगर उनके राज्य में, ठीक है, अगर जैसे मुस्लिम है तो उनको उनसे तो अलग प्रकार का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, लेकिन ये एक धार्मिक कर था जजिया कर। अगर आप गैर इस्लाम से बिलोंग करते हैं तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसको वही औरंगजेब ने लगाया था, तो इसको जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अजीम उस शान के पुत्र फारुखसियर ने सैयद बंदियों की सहायता से 11 फरवरी को जहादार शाह की हत्या की थी। जहादार शाह की अजीम उस शान उसके जो है ना ये चाचा के बेटे थे जहादार शाह के। ये इन्हीं के मतलब घर की बात है। पहले ये जो जहादार शाह थे अजीम शाह उस शान के पुत्र फारुखसियर के सैयद बंधुओं की सहायता से। ठीक है, अब सैयद बंधु भी एक किंग मेकर थे। ठीक है, और जो फारुखसियर था वो अपनी जो है ना वो लाल कुंवर एक उनकी गर्लफ्रेंड थी। ठीक है, उससे काफ़ी प्रभावित थे वो। ठीक है, और इसी इतिहास में लंपट मुर्ग भी कहा जाता है। अब देखते हैं फारुखसियर जो सैयद बंधुओं के कारण गद्दी हासिल हुई थी। ठीक है, सैयद बंधु थे कौन? 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। ठीक है, इन्हीं की सहायता से फारुखसियर ने गद्दी को अपनाया था। ठीक है, इस फारुखसियर के ही काल में बंदा बहादुर जो सिख नेता थे इसको फांसी दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि बंदे बहादुर को कौन सा ऐसा सिख नेता थे जिसको फारुखसियर ने फांसी की सजा दी थी। ठीक है, फारुखसियर ने 1770 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया था जिसे अब आगे देखते हैं। सैयद बंधुओं के द्वारा मराठों की सहायता से फारुखसियर को भी अंधा कर उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसी ने तो सबसे पहले उसके अपने चाचा का बेटा को हत्या करवाया था सैयद बंधु ने, फिर बाद में उसकी भी हत्या कर दी। ठीक है, और किसके सहायता से? मराठों की सहायता से। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था कि फारुखसियर जो थे ना बाद में सैयद बंधुओं से मतलब दूर रहना चाहता था। इनसे ना बाद में कोई कारण मतलब कुछ कारण थे जिसके कारण सैयद बंधुओं के से दूर होना चाहता था। लेकिन इसके बाद ही सैयद बंधुओं की ये बातें समझ में आ गई और उन्होंने मराठों के साथ मिलके जो है फारुखसियर को अंधा कर उसकी हत्या करा दी। ठीक है, ये दिल्ली एक संधि हुई थी जो मराठों और सैयद बंधुओं के बीच में हुआ था। ठीक है, सैयद बंधुओं द्वारा रफ़ी उद दरजात को मुग़ल बादशाह बनाया गया उसके बाद में। ठीक है, ये ज़्यादा उतने फेमस नहीं है लेकिन इतना है कि ये रफ़ी उद दरजात जो थे ये सबसे कम समय के मुग़ल बादशाह थे। सबसे कम समय तक बनने वाले मुग़ल बादशाह थे। ठीक है, उसके बाद में फिर रफ़ी उद्दौला शाहजहाँ द्वितीय के नाम से उपाधि के साथ शासक बना। ये जो है ना बहुत दुर्बल और कायर था, इसीलिए इसे घृणित कायर भी कहा जाता है। ठीक है, शाहजहाँ द्वितीय को क्या बोला जाता है? घृणित कायर शासक भी बोला जाता है। कमज़ोर था बेचारा, दुर्बल था। उसके बाद में मोहम्मद शाह शासक बना 1719 से 1748 तक। ठीक है, इसने जजिया कर को जो धार्मिक जिसको किसके वो उसमें
जजियागढ़ को जो है इसने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जजियागढ़ को इसने क्या कर दिया था, अंतिम रूप से समाप्त कर दिया 1720 में। 1722 में सैयद बंधुओं की भी हत्या हो गई थी, ठीक है, हत्या करवा दिया था इसने मोहम्मद शाह ने। फिर उसके बाद में निजामुल्लाह की सहायता से, ठीक है, निजामुल्लाह की सहायता से अब असफजाही वंश की नींव हैदराबाद में नींव पड़ी। इसी काल में अवध, बंगाल, भरतपुर, मथुरा, गंगा यमुना, दोआब आदि के शासकों ने स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लिया, ठीक है, और इसका लाभ ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिला, ठीक है। इसी का लाभ जो है ब्रिटिश सरकार को मिला और इसी का फ़ायदा उठाकर, ठीक है, उन्होंने भारत पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। फिर 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण हुआ, ठीक है। जो इसमें क्या हुआ था, जिसमें इसने जो नादिर शाह का 1739 में हुआ था, उसमें करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया था इसने, नादिर शाह को, ठीक है। नादिर शाह को इनवाइट जो किया था, वो नादिर शाह जो है अवध के नवाब सादत खां के उकसाने पर भारत आया था तथा उसका मकसद धन लूटना था। वो अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा को साथ लेके फारस चला गया था, ठीक है। उसमें क्या था, उसने क्या करा था, उसको एक जो है जो अवध के जो सादत खां थे, सादत खान ने उनको इनवाइट करा था, ठीक है। उसका मेन मकसद भारत आने का सिर्फ पैसा लूटना था, पैसा और धन का लालच था और कुछ नहीं था। जब बाद में वो भारत आया, ठीक है, ऐसे इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा, जब नादिर शाह भारत आया और जब सादत खान से उन्होंने मुलाकात की और फिर पैसे का जब डिमांड करा तो सादत खान ने जहर खा के अपनी जान दे दी, ठीक है। तो अब सादत खान तो रहा नहीं, फिर उसने अब सोचा कि क्या लेके जाऊं, तो उसने तख्ते ताउस उठा लिया जहांगीर का, ठीक है, और फिर कोहिनूर हीरा को भी अपने साथ फारस लेके चला गया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बाय, थैंक यू सो मच।